गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 26 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम में। असम राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू हुई है। अब ये योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा और राज्य में रोजगार उत्पन्न करने के लिए गांव में इलेक्ट्रिक मोटर रिक्शा प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अब ये योजना असम में शुरू की गई है। तो ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पिछले महीने सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ था जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। स्वयं योजना असम से शुरू की गई थी। पोषण अभियान कहाँ चलाया गया था? असम में, जिसमें आंगनवाड़ियों को 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई थी। असम में अभी अफ्स्पा कानून को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। असम का एक फेमस और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। असम का लोकप्रिय नृत्य क्या है? बिहू। क्या है? बिहू। तो इतना आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस प्रधानमंत्री को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। टाइम मैगज़ीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं। इनका पहले भी इस सूची में 3 बार नाम आ चुका है। अब इस लिस्ट में 3 भारतीय और हैं। एक तो हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना। इन्हें कलाकार की कैटेगरी में रखा गया है और आयुष्मान खुराना अभी बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे और अब ये 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भी आ गए हैं। एक है रविंद्र गुप्ता। ये माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने लंदन में एक मरीज को HIV पॉजिटिव से मुक्त कराया है और इसी के साथ दुनिया में HIV से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 से 2 हो गई है। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को पायनियर्स की कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड है बिल्किस नाम की एक दादी। अब ये इंटरेस्टिंग है। ये शाहीन बाग की एक दादी है जो शाहीन बाग में धरने पर बैठी थी CAA के विरोध में और इनको आइकन की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं टाइम मैगज़ीन की। ये एक वीकली न्यूज़ मैगज़ीन है अमेरिका की जिसकी शुरुआत हुई थी 3 मार्च 1923 में। इसके एडिटर इन चीफ कौन है? एडवर्ड फेल्सेंथल। कौन है? एडवर्ड फेल्सेंथल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद हुसैन रोबल। मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले सोमालिया के प्रधानमंत्री हसन अली खैरे थे जो सोमालिया की संसद में हुई वोटिंग द्वारा हटाए गए थे क्योंकि उन्होंने अपने किए गए वादे पूरे नहीं किए थे और अब उनकी जगह मोहम्मद हुसैन रोबल को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये देखे सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की करेंसी क्या है? सोमाली शिलिंग। और सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर तो यही हैं, हुसैन रोबल, जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनू सूद। सोनू सूद एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे कंपनी की या कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल हो। अब ये एसर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। तो एसर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? हरीश कोहली। कौन है? हरीश कोहली। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गायक। महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में कोरोना बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। इन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदी गानों में आवाज़ दी है और इसके लिए इनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 2001 में इन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इन्होंने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। इन्होंने अपनी पहली फिल्म 1981 में एक दूजे के लिए में गाना गाया था और 1989 में इन्होंने सलमान खान के लिए गाना गाया और उनकी आवाज़ बन गई। मैंने प्यार किया मूवी में इन्होंने सलमान खान के गानों को आवाज़ दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ पे नामक सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च की है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को मोबाइल ऐप के जरिए सेफ पे सुविधा के अनुसार 2,000 रुपये तक का भुगतान करने में मदद मिलेगी, जो कि संपर्क रहित होगी। इसमें ग्राहकों को डेबिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दुकानदार को देने की ज़रूरत है। आईडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन। कौन? वी वैद्यनाथन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दे दी है। इस मोक्ष कलश योजना का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जन करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। अब यह राजस्थान में शुरू की गई है, तो यह है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस विश्व स्तर पर 25 सितंबर को मनाया गया। अब इसे मनाते क्यों हैं? तो इस दिन को स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020 की थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। इसे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन मनाता है, जिसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1912 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डोमिनिक जॉर्डन। कौन है? डोमिनिक जॉर्डन। हमारा आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।